नमस्कार। आइए आज हम सुनते हैं कि श्री रामकृष्ण देव अपने महिला भक्तों को किस प्रकार देखते थे और किस प्रकार निर्देशित करते थे। श्री रामकृष्ण देव की आत्म उपलब्धि ने उन्हें स्त्री पुरुष संबंधी समस्त भेदभाव से ऊपर उठा दिया था तथा उन सबके बीच उनकी अवस्था एक बालक की तरह सरल और निष्पाप हुआ करती थी। प्रत्येक स्त्री उनके सम्मुख जगदम्बा, जगन माता का जीवंत रूप थी। जो महिला भक्त उनके समीप आध्यात्मिक निर्देशन और ईश्वर प्राप्ति में सहायता के लिए आती, वे उनके सम्मुख किंचित मात्र भी संकोच अथवा असुविधा का अनुभव नहीं करती थी। श्री रामकृष्ण देव जी भी उसी सहजता से उनके विचारों और मनस्थिति को भांप लेते थे जिस प्रकार पुरुषों के, और चूंकि उनका मन पूर्णतया पवित्र था, अतः स्वाभाविक ही वे उनके भीतर की श्रेष्ठ भावनाओं को जगा देते थे। वे उन्हें काम कांचन का त्याग करने की सलाह देते तथा ईश्वर दर्शन के लिए कठोर प्रयास करने के लिए कहते। उनकी कुछ प्रमुख भक्त महिलाओं का जीवन, जिनमें योगिन माँ, गोलाप माँ, अघोरमणि देवी जो कि गोपाल के माँ के नाम से प्रसिद्ध हैं, गौरी माँ तथा लक्ष्मी मणि देवी आदि आती हैं। इन सब का जीवन एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार विशुद्ध निस्वार्थपूर्ण प्रेम तथा पूर्ण शरणागति की भावना प्रत्येक निष्ठावान साधक को किसी जाति अथवा लिंग के भेद के बिना ही चरम ज्ञान की प्राप्ति करा दे सकता है। श्री रामकृष्ण देव के दिव्य प्रेम के चुंबकीय स्पर्श ने उनके जीवन को खरे सोने में बदल दिया और उन्हें प्रेमानंद का अधिकारी बना दिया। इनमें से बहुत सी महिला भक्त यद्यपि अत्यंत कुलीन वंश की थी, तथापि श्री रामकृष्ण देव के उपदेश अमृत का पान करने की लालसा से वे अपनी समस्त सामाजिक रूढ़ियों को ताक पर रख कभी कभी पैदल ही कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तक चली आती। श्री रामकृष्ण देव ने अपने स्वाभाविक स्नेह और तात्पर्यता से इन निष्ठावान आत्माओं की आकांक्षा पूरी की और इस प्रकार उन्होंने महिला भक्तों की एक प्रतिभाशाली मंडली का निर्माण किया था। इन लोगों का जीवन कालांतर में अगणित साधकों की आध्यात्मिक प्रेरणा का अक्षय स्रोत बना रहा, पर कोई भी जीवन उतना अलौकिक, प्रभावी, सादगीपूर्ण और पवित्र न था जितना उनकी स्वयं की सहधर्मिणी शारदा देवी का जीवन था। श्री शारदा देवी ने उनके घनिष्ठ साहचर्य का अनुपम सुयोग प्राप्त किया था और अनेक वर्षों तक वे उनसे आवश्यक आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करती रहीं। श्री रामकृष्ण के स्नेहिल मार्गदर्शन में उनके द्वारा कठोर साधना और सर्वोच्च आध्यात्मिक तत्व की उपलब्धि हुई। यह इस बात का निदर्शन है कि दाम्पत्य जीवन को किस प्रकार आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। शारदा देवी वास्तव में एक आदर्श पत्नी और अप्रतिम सन्यासिनी थी। उनका जीवन प्रार्थना की एक सुदीर्घ शांति थी। अपने अत्यंत धैर्य तथा छलकते मातृ प्रेम के साथ श्री मां उन समस्त संतप्त लोगों के लिए संपूर्ण शांति की उत्स थी जिन्होंने उनका आश्रय ग्रहण किया था। उनका जीवन ज्ञान और भक्ति, योग और कर्म का अद्भुत समन्वय था। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्री रामकृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक साधनाओं की परिसमाप्ति पर जगन माता के जीवंत रूप में उनकी पूजा की।
आज बस यहीं तक। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। देवाक्षर के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।